बेटे की मौत ने अमित भाई की दुनिया उजाड़ दी। टूटे हुए मन से वो अपने पुराने साथी अज्जू भाई के पास पहुंचे और रोते हुए मदद की गुहार लगाई। अज्जू भाई ने सारी बात ध्यान से सुनी और चुपचाप ठान लिया कि इस रहस्य का अंत करना ही होगा। अगली ही शाम अज्जू भाई अकेले उस गांव में गया और बैठकर चंद्रिका का इंतजार करने लगा। कुछ ही देर में काली कुर्ती पहने चंद्रिका वहां आई। अज्जू भाई को देखकर वह उसके पास आया, फिर मुस्कुराई और बोली, आजा बाहर, तू भी मरेगा। लेकिन अज्जू भाई ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं तेरे हाथों मरने नहीं आया हूँ, मैं सच जानने आया हूँ। तू कौन है और क्यों ये सब कर रहा है? यह सुनकर चंद्रिका की आंखों में आंसू आ गए। उसने अज्जू भाई से कहा, जब मैं छोटी थी मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई। पापा ही मेरी दुनिया थी। वो मेरे साथ खेलते, घुमाते ले जाते और मुझे प्यार देते थे। लेकिन एक दिन वो बाजार से सामान लेने निकले और देखते देखते शाम हो गया। देर होने पर मैं स्कूटी लेकर उन्हें ढूंढने निकली। तभी मैंने देखा कि Y444 अपना बाइक छोड़ के दौड़ते हुए इस गांव में घुसी और बाइक के पास ही मेरे पापा ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। मेरे पापा के बिना मेरी जिंदगी अधूरी हो गई। दुख में डूबकर मैंने ऊंचे पुल से छलांग लगा दी और जान दे दिया। तब से हर शाम को इस गांव से बलि मांगती हूँ। यह सुनकर अज्जू भाई का गुस्सा भड़क उठा। अगले दिन शाम को वो Y444 वाले आदमी को पकड़कर उसी जगह ले आए। अज्जू भाई गरजे, जल्दी बता, तूने इसके पापा को क्यों मारा था? Y444 रोते हुए बोला, मैंने किसी को नहीं मारा। उस दिन मैं उसी रास्ते से गुजर रहा था। उनके पापा की हालत बहुत खराब थी। उन्होंने मुझसे पानी मांगा। मैंने चारों तरफ पानी ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिला। मैं तुरंत इस गांव में पानी लेने गया, पर जब लौटा तब तक वो मर चुके थे। यह सुनकर चंद्रिका फूट फूट कर रो पड़ी। उसने अज्जू भाई से कहा, अब मैं इस गांव को छोड़ दूंगी, लेकिन वादा करो उसी रास्ते पर हमेशा पानी का इंतजाम रहेगा, ताकि किसी और की मौत मेरे पापा जैसी प्यास से न हो। अज्जू भाई ने तुरंत उस रास्ते पर चारों ओर पानी के फव्वारे लगवा दिए। अब उस रास्ते से जो भी गुजरता कोई प्यासा नहीं मरता था। चंद्रिका की आत्मा मुक्त हो गई और अमित भाई को भी अपना बेटा वापस मिल गया। अब पूरा गांव फिर से खुशी से जीने लगा।